अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय डियर नाज़रीन, आपको आसिफ कासिम का बहुत बहुत सलाम। और आज एक बहुत ही हार्ट टचिंग टॉपिक के साथ में आई हूँ। और मैं अमूमन बहुत से आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट स्टोरीज़ बताती हूँ, डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ। मोटिवेशनल मेरी सेल्फ हेल्प टॉपिक पे मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ होती हैं, शॉर्ट शॉर्ट। लेकिन आई थिंक कि ये जो टॉपिक जो आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी, जो शेयर करने लगी हूँ, वो मेरे दिल से बहुत करीब है। इट्स रियली हार्ट टचिंग टॉपिक जो मैंने इस पर चूज़ किया। और मेरे टॉपिक का नाम है फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ। और ऐसे लाइफ है क्या? लाइफ बेसिकली इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। और जैसे मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा था, अपने टाइटल में भी लिखा था कि ज़िंदगी को अगर समझना है, ज़िंदगी एक शतरंज की तरह है। इसमें हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी आप जीतते हैं, कभी आप हारते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप गम में होते हैं, कभी आप दुख में होते हैं, कभी आप सुख में होते हैं। तो ज़िंदगी जो है हर रोज़ एक जैसी नहीं होती। आपको डिफरेंट चैलेंजिंग को फेस करना होता है। डिफरेंट फेजेस पे आप स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू फेस द चैलेंजिंग इन लाइफ। और ये कि इंसान वही है जो हंस खेल के ज़िंदगी को गुजारे। और ज़िंदगी तो वैसे भी गुजर जानी है। जैसे कि शफाक अहमद साहब कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक इसलिए जीते हैं कि हमने मर तो जाना है, तो इसलिए क्या करना है। और दूसरी टाइप में लोगों के लिए होते हैं कि हमने मर तो जाना है, तो कुछ करके ज़रूर जाना है। तो आपकी जो किस्म है वो दूसरी वाली टाइप में होनी चाहिए, जो शफाक अहमद साहब ने कहा था। क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इज़ फुल ऑफ थ्रॉन। तो आपसे मेरी है कि ये टॉपिक जो है मेरे दिल से बहुत करीब है। अगर लाइफ की फ़िलॉसफी को समझना हो तो आप शतरंज से वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। शतरंज से हम ज़िंदगी के बहुत से ऐसे प्रिंसिपल सीख सकते हैं जो शतरंज में हम ऐसा उनको हम प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उनको आम रूटीन में भी प्ले करें, अपनी लाइफ में भी प्ले करें, तो आई थिंक लाइफ विल बिकम मोर ईजियर। तो सबसे पहले तो ये कि शतरंज हमें सिखाती है कि नंबर वन जो असूल, जो मैं चार असूल हैं जो मैं वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करूँगी। नंबर वन जो प्रिंसिपल है चेस गेम का, वो ये होता है कि आपको मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन के साथ काम करना है। शतरंज में हमें कॉपरेशन और मिलजुल के काम करना सिखाया जाता है। और आम जिंदगी में भी ये असूल है, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। वो कट के नहीं रह सकता, वो अकेला नहीं रह सकता। उसे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है, मिलजुल के रहना पड़ता है। अगर आप कॉपरेट नहीं करते अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं। आप एक हद तक तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन आप विदाउट लोगों की कॉपरेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके अंदर जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल होना चाहिए वो है कि आपकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोगों के साथ कॉपरेशन, मिलजुल के काम करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और जिन लोगों में ये नहीं है उनको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। ये थे नंबर वन असूल। नंबर दूसरे जो प्रिंसिपल है जो शतरंज से हम सीखते हैं, उसमें होता है कि इंसान को बाज़-औक़ात आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछा भी हटना पड़ता है। ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी आपको हारना भी पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप जीत हो, क्योंकि जब आपका कभी अरूज होता है तो ज़वाल भी आता है। अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। तो ज़िंदगी में कभी आपको कंपटीशन करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आपको बाज़ औक़ात पीछे की तरफ रिवर्स होना पड़ता है, ताकि आप अपनी गेम को, अपनी गेम ऑफ लाइफ को प्रॉपर तरीके से खेल सकें और जी सकें। नंबर थ्री, शतरंज में हम देखते हैं कि प्यादे होते हैं, ठीक है। और हम आम रूटीन में जो हमारे इर्द गिर्द छोटे लोग होते हैं, जो हमें, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या उनको ग्रांटेड लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें उन छोटे लोगों की हमेशा कदर करनी चाहिए और इज़्ज़त करनी चाहिए। उनको ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए और उनके काम आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बड़े लोग आप देखें आपके काम नहीं आएंगे। ज़िंदगी में हमेशा जो भी लोग आपके काम आएंगे वो छोटे लोग होंगे, जो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह शतरंज में जैसे प्यादे का काम होता है कि मात देना, इसी तरह बाज़ों का छोटे लोग भी आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम करके आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपके लिए रास्ते बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिए, उनकी कदर कीजिए। नंबर फोर्थ प्रिंसिपल, बाज़ औक़ात इंसान को जिस चीज़ से ज़्यादा लगाव होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाज़ औक़ात इंसान को दुनिया में जिससे ज़्यादा लगाव होती है, जिससे ज़्यादा मोहब्बत होता है, जिस पे आप रिलाई कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उसी चीज़ की सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ती है। जैसे कि शतरंज में रानी को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, उसी तरह इसी तरह आम ज़िंदगी में बाज़ औक़ात आपको अपनी लाइफ़ को सेट करने के लिए या अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको उस इंसान की भी कुर्बानी देनी पड़ती है जिससे आपको बहुत लगाव होता है। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जो हम शतरंज के गेम से सीखते हैं, लेकिन इस शतरंज के गेम से हम ज़िंदगी के गेम भी सीख सकते हैं। हम ज़िंदगी को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। और ज़िंदगी में आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, लाइफ़ इज़ द गिफ्ट ऑफ अल्लाह। इसकी ज़रूर कदर कीजिए और इसकी तरह ये एक ट्रीट है हमारे लिए, इसको सेलिब्रेट कीजिए और इसकी कदर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा जो है, दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाता है लेकिन ज़िंदगी और गया हुआ वक्त आपको कभी नहीं मिलता। तो ज़िंदगी की कदर कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको अल्लाह ताला ने हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, जिसको आप हॉबी कह सकते हैं, अपना पैशन कह सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी कह सकते हैं, जिसको आप करके आपको बहुत सुकून और खुशी मिलती है। तो अपनी क्रिएटिविटी को कभी मत छोड़िएगा। वो क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को सिंगिंग का शौक़ है, किसी को पोएट्री का शौक़ है, किसी को डांस का शौक़ है, किसी को बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे उनको सुकून मिले। तो वो क्रिएटिविटी बाज़ वक़्त दुनिया में ऐसे लम्हात भी आते हैं, दुनिया में आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं जब आप तनाव रह जाते हो, जब आप बहुत उदास होते हो, जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हो, जब आपको एंग्ज़ायटी होती है, जब आपको स्ट्रेस होता है। उस क्रिएटिविटी को चाहे दुनिया माने या ना माने, लेकिन आपके लिए वो क्रिएटिविटी आपके लिए इतना उस दिनों में जब आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, जब आपको एक साथी की ज़रूरत होती है, तो ये क्रिएटिविटी आपकी दोस्त बन जाती है। उस क्रिएटिविटी को अपना दोस्त बना लें, ताकि आप ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस कर सकें, बहादुरी के साथ उनको फेस कर सकें और ये क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने में और उस फेज़ से गुज़रने में, उस मरहले से गुज़रने में आपको मदद करती है। और सबसे जो लास्ट बात है कि कोई भी काम करें आप, परफेक्शन के साथ कीजिए, प्रैक्टिस के साथ कीजिए। और कोई भी चाहे छोटा काम हो, काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम होता है और डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। कोई भी अगर ज़िंदगी में आपने काम करना है तो उसको डिलिजेंस के साथ कीजिए, परफेक्शन के साथ कीजिए, प्रैक्टिस के साथ कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ऑलवेज़ मेक्स यू परफेक्ट। और ताकि काम को आपको फ़ख्र हो, ठीक है? ताकि आप प्राउड फील कर सकें, यस ये मैंने काम किया है। और जाते-जाते एक बात और ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपको ज़िंदा रखता है। तो ज़िंदगी में हमें हर तरह, अगर आपके अंदर ये स्किल होगी, ये क्वालिटी होगी सेंस ऑफ ह्यूमर की, तो जिस तरह एक छोटा-सा बच्चा होता है, उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो अपने इनोसेंस नज़रिए से लोगों को देख रहा होता है। वो बायसनेस होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होगा तो दुनिया में आपको जूनियर्स भी मिलेंगे, जो हो सकता है जूनियर्स भी मिलेंगे, सीनियर्स भी मिलेंगे। बाज़ औक़ात आप उनकी कई बातों से हर्ट भी होंगे, लेकिन ये दुनिया है। लेकिन आप हर बात को अगर महसूस करने लग जाएँगे, हर बात को फ़ील करने लग जाएँगे, तो फिर आपके आगे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर आपका डेवलप होना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो उसको ज़रूर डेवलप करना चाहिए। और 2 बातें अपनी खूबसूरत बात के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूँगी। दुनिया में 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, जिसको देने से किसी का कुछ नहीं जाता। नंबर 1 मुस्कुराहट और नंबर 2 दुआ। मुस्कुराहट, स्माइल एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन इसको समझ हर कोई जाता है। और दूसरी चीज़ है दुआ। ये दुआ रब के फ़ैसले तो नहीं बदल सकती, जो आपकी तकदीर में लिख दिया गया है वो तो होके रहेगा। दुआ रब के फ़ैसले तो नहीं बदल सकती है, लेकिन दुआ इंसान की दिल ज़रूर बदल देती है। और जब वो दिल बदलता है तो वो दिल अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक खुद ब खुद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप जब भी किसी को दें, दुआ और मुस्कुराहट ज़रूर दें और अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ ज़रूर इख्तियार कीजिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये एक छोटा-सा हार्ट टचिंग एक टॉपिक था जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर की जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशंस हैं आपको मिलते रहें।
بہت شکریہ، اجازت دیجیے، ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔